सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। आज 28 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने। बाबा कहते हैं कि बाबा के ज्ञान और योग बल की कमाल है जो तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, सुंदर बन जाते हो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान परी बनाने आया हूँ। आज की मुरली में प्रश्न है, बाप की कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं? तो बाबा ने कहा कि जो बाप तुम्हें सुंदर बनाता है बच्चों को, उसके बदले बच्चे इन एडवांस पहले ही मतलब बाबा को इनाम देते हैं, मतलब बाबा के ऊपर बलिहार जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी बच्चे पूरा बलि चढ़ जाते हैं बाबा के ऊपर। फिर बाबा कहते शरीर निर्वाह करते, बाल बच्चों को संभालते, श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना है। बलिहार जाने का बाबा ने अर्थ बताया। बाबा ने कहा कि ये दुनिया पुरानी है, पतित है, इस दुनिया में कुछ नहीं है, ठीकर ठोबर है। बाबा कहते इस दुनिया से बुद्धि योग निकालो और नई दुनिया को याद करो। आगे बाबा ने बताया कि दिखाते हैं दुनिया में कि कैलाश पर्वत पर एक सरोवर है, मान सरोवर, जिसमें नहाकर मनुष्य परी बन जाते हैं। बाबा कहते ऐसा तो होता नहीं, लेकिन जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, बाबा जो ज्ञान, उस ज्ञान में डुबकी लगाकर, उस ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाकर बाबा कहते तुम जरूर परी बन जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते हो, सुंदर बन जाते हो, शोभनिक बन जाते हो। बाबा कहते हैं। आगे बाबा ने बताया स्वर्ग के बारे में। बाबा ने बताया कि यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है, सुंदर दिखने के लिए दूसरे साधन प्रयोग करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ पर तो सतयुग में तो, स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी होगी, वहाँ किसी प्रकार का श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं होगी। बाबा ने कहा वहाँ ब्यूटी में हेल्थ भी होगी, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी होगी और ब्यूटी भी अच्छी रहती है। बाबा कहते कि बाप है ना इस समय कमाल करते हैं, जो तुमको इतना शोभनिक बना देते हैं, तुमको इतनी सुंदर मूर्ति बना देते हैं। आगे बाबा ने बताया कि हर चीज़ जो है 4 स्टेजेस से पार होती है, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, माना हर चीज़ पुरानी होती है। बाबा ने कहा ये दुनिया भी ऐसे ही है, ये दुनिया भी एक समय नई थी, अब ये पुरानी हो गई है, तमो प्रधान हो गई है। और फिर बाबा ने कहा कि जब जैसा मनुष्य होता है वैसा ही उसका फर्नीचर होता है, वैभव होता है। बाबा ने कहा कि जो साहूकार होता है उसका वैभव और फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है। तो बाबा ने कहा जब तुम साहूकार होगे, सतयुग में जाओगे, तो वहाँ पर तुम्हारे जो वैभव होंगे वो फर्स्ट क्लास होंगे, तुम्हारी फर्नीचर फर्स्ट क्लास होगा। आगे बाबा ने बताया
कि मैं तुमको ज्ञान और योग बल सिखाता हूँ, तुमको सुंदर मूर्ति बनाता हूँ, इसके बदले में तुम मुझे इन एडवांस इनाम देते हो, मतलब तुम मेरे ऊपर बलि चढ़ते हो। बाबा ने कहा कि सतयुग में तुम जाओगे तो तुम्हारी आयु फुल होगी, 150 एवरेज आयु होगी, वहाँ कोई बीच में शरीर नहीं छोड़ेगा। बाबा ने कहा कि वहाँ मृत्यु नाम का शब्द नहीं होता, वहाँ उम्र पूरी करके आत्मा अपनी मर्जी से शरीर छोड़ती है। यहाँ की तरह नहीं कि यहाँ तो बाबा कहते हैं अकाले मृत्यु हो जाती है, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आत्मा शरीर छोड़ देती है, पैदा होने के बाद भी बच्चा शरीर छोड़ सकता है। आगे बाबा ने बताया कि दुनिया में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, बल्कि सर्वव्यापी हैं 5 विकार। इस समय हर मनुष्य में 5 विकार हैं। बाबा कहते हैं इस समय सब भगत भगवान को याद करते हैं, तो भक्तों के मन में बाबा की याद है, भगवान की याद है सर्वव्यापी, ना कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाबा ने बताया आगे कि अभी बाप आए हैं तो तुम्हें कहते हैं पवित्र बनो, क्योंकि पवित्रता में ही सुख है और पवित्रता का ही मान होता है। बाबा ने सन्यासियों का उदाहरण लेकर बताया कि जो सन्यासी होते हैं उनका मान क्यों होता है, उनकी वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, इसलिए उनका मान होता है। बाबा कहते कि वो तो ब्रह्म से योग लगाते हैं, लेकिन उनका योग बल यथार्थ नहीं है, तुम्हारा योग बल यथार्थ है, तुम परमात्मा से योग लगाते हो। फिर बाबा ने कहा कि बाप अभी शिवालय स्थापन करने आए हैं, माना सतयुगी दुनिया जहाँ देवी देवताएं होंगे वो शिवालय है, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो मंदिर को शिवालय बता देते हैं। बाबा कहते हैं वो बेहद की दुनिया जो आएगी वही असली शिवालय है, जिसकी स्थापना बाप ही कराते हैं। आगे बाबा ने बताया कि मैं तुमको दिन प्रतिदिन गहरी बातें सुनाता रहूँगा, पहले नहीं सुनाई थी, धीरे धीरे आगे जैसे तुम बढ़ते जाते हो तुम्हें मैं गुह्य ज्ञान सुनाता जाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि तुमको ये ज्ञान जब तक मिलता रहेगा, जब तक विनाश नहीं हो जाता, तुम्हारे शरीर में जब तक प्राण है तब तक बाबा कहते तुम ज्ञान सुनते रहोगे, मुरली तुमको मिलती रहेगी। आगे बाबा ने बताया कि बाप आए हैं तुमको स्वर्ग की सौगात देने के लिए। बाबा कहते हैं मैं खुद मालिक नहीं बनता स्वर्ग का, मैं खुद मालिक नहीं बनता, बल्कि बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लेके आता हूँ। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, गृहस्थ को आश्रम अर्थात पवित्र बनाना है, पवित्रता में ही बल है, पवित्रता का ही मान है, इसलिए योग बल और पवित्रता का बल जमा करना है। बाबा ने बताया कि पवित्रता का ही मान होता है, पवित्रता की वैल्यू होती है, पवित्रता के कारण ही आदर सत्कार होता है, तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें भी पवित्रता का बल जमा करना है। आगे बाबा ने बताया कि सबसे प्यारा सबसे मीठा बाबा है, उस पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बाबा ने उसका अर्थ भी बताया कि घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा की श्रीमत पर चलना है, सारे काम काज करते हुए बाबा को याद करना है। आज की मुरली में वरदान है, रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तू आत्मा भव। अब बाबा ने बताया कि जो बच्चे आश्रम में रहते हैं और रूहानियत में रहते हैं तो वहाँ की सेवा अपने आप बढ़ती है और वो सेंटर अपने आप चढ़ती कला में जाता है। बाबा कहते हैं जब तुम योग युक्त होकर रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करोगे तो जिज्ञासु हैं जो नई आत्माएं अज्ञानी आत्माएं स्वतः तुम्हारी तरफ खींची चली आएंगी। बाबा कहते हैं रूहानियत खींचती है। फिर बाबा ने बताया कि रूहानियत के लिए क्या करना है कि अपने मन को सदा हल्का रखना है, किसी भी प्रकार का मन के ऊपर बाबा ने कहा बोझ नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारी दिल साफ़ होगी मुराद हासिल तुम्हें ज़रूर होगी, प्राप्तियाँ तुम्हारे सामने अपने आप आएंगी, मांगने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकार ही आप लोगों का है, तो बाबा कहते तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। बाबा ने कहा तुम्हें रूहानियत में रहना है। और आज की मुरली में स्लोगन है, परमात्म ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त है, मतलब जो सारे तरह के आकर्षणों से मुक्त है, जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। बाबा कहते वही परमात्म ज्ञानी है। ओम शांति।